सर सबसे पहले तो वेलकम, आपका स्वागत है रेडियो सिटी पर। थैंक यू वेरी मच। ठीक, सर क्या आप हमें और हमारे लिसनर्स को अपने उस ब्रांड के बारे में बता सकते हैं जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ देखिए, हमारा जो इंदौर में देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल है, ये एक जी। अपनी यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश, पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। जी। हमारे इस हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज फर्स्ट स्टेज टू फोर्थ स्टेज तक जी। किया जाता है, और ओके। बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन और बिना सर्जरी के हम ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसर के ओके। ऐसे मरीज जो अपना ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, सर्जरी करा चुके होते हैं, कीमोथेरेपी ले चुके होते हैं, रेडिएशन ले चुके होते हैं, उसके बाद में जब रिकरेंस होता है तो उस जी। स्टेज के अंदर पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और इस स्टेज ओके। के अंदर कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है। तो हमारे जो ओके। कैंसर हॉस्पिटल है, उस समय मरीज या उस परिवार को बोल देते हैं कि आप घर ले जाके इनकी सेवा करिए। उस स्टेज में पेशेंट हमारे पास में आते हैं, और हम्म। हम उन पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके और हम उनका हम्म। ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा हम्म। जो ट्रीटमेंट है वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट के साथ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी है, जहाँ पर ओके। पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग होती है और हम्म। मेटास्टेटिस के जो कैंसर होते हैं वो भी ठीक होते हैं। ओके। ओके सर। सर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रेडियंस अवार्ड 2023 में अवार्ड जीतने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, रेडियो सिटी ने जो हमें अवार्ड दिया है, उस अवार्ड लेने के बाद हमें हमारी जो काम करने की क्षमता है और हमें करने का हमें और बल मिलता है, अवसर मिलता है, और क्या हमें बात। ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा केयर के साथ में हमें अपना काम करना चाहिए। और हम्म। आज की तारीख में हम देखेंगे कि पूरे देश के अंदर कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आज लगभग 18 लाख मरीज हर साल कैंसर के होते हैं, और सही। लगभग 50% जो डेथ होती है कैंसर से, कैंसर के इलाज के दौरान ही हो जाती है। मध्य ओ। प्रदेश के अंदर भी लगभग 90,000, और छत्तीसगढ़ में लगभग 45,000 कैंसर के मरीज हर साल होते हैं, और 50% की डेथ हो जाती है। तो इस अवसर पर हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारा देवी अहिल्या हॉस्पिटल जो इलाज कर रहा है, उसके अंदर हम ऐसी जो डेथ हो रही है उसको हम बचा सकते हैं, मरीज की लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और हम्म। अपनी जिम्मेदारी के साथ हम और अधिक कार्य करके और हम्म। अपने हम देश के मरीजों को हम बचा सकते हैं इसमें। सर इस साल आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यही है कि हम्म। देवी अहिल्या हॉस्पिटल में ऐसे मरीज भर्ती हों जो फर्स्ट स्टेज के हों और सेकंड स्टेज के हों। अभी हमारे पास जो मरीज आते हैं थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के आते हैं, जी। जिनके अंदर हम पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं। उसमें से कुछ मरीज होते हैं वो मेटास्टेटिस के क्योर भी होते हैं, परंतु अर्ली स्टेज में यदि हमारे पास वो मरीज आ जाएं फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के, तो उन मरीजों की हम लाइफ को 100% हम ठीक कर सकते हैं। तो यही एक हमारा चैलेंज है कि देश हम्म। के अंदर हमारे अस्पताल के बारे में लोगों को पता लगे, और ये पता लग जाए कि जी। बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन के इलाज संभव है। और हमारा जो इलाज है वो हर्बल इलाज है, इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम इलाज करते हैं, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और हमारी जो मेडिसिन है वो ओके। एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है, एंटी ऑक्सीडेंट है, और हर प्रकार के हम्म। कैंसर को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो हमारा यही इसमें उद्देश्य भी है, हमारा एक चैलेंज भी है कि हमारे पास यदि अर्ली स्टेज के मरीज यदि हमारे अस्पताल में आए तो हम उन्हें पूर्ण रूप से क्योर कर सकते हैं। क्या बात है सर। सर प्लीज अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, देवी अहिल्या हॉस्पिटल पिछले 4 सालों से कैंसर पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारे जी। पास ऐसे हजारों की संख्या में मरीज हमारे यहाँ पे आए हैं। और वो हम्म। मरीज ऐसे मरीज आए हैं जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन का इलाज और सर्जरी करके आए हैं, और हमारे यहाँ हम्म। जब अस्पताल में आते हैं तो वो दुख के साथ आते हैं, तकलीफ के साथ आते हैं, और जब यहाँ से हम्म। डिस्चार्ज होके जाते हैं तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जाते हैं। तो यही एक हमारी सफलता है। दूसरा मैं ये कहूंगा बिल्कुल। कि कैंसर का इलाज जो है, कैंसर के इलाज से ही मरीज की ज्यादा डेथ होती है, क्योंकि बिल्कुल। कैंसर का इलाज जो होता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये बहुत पेनफुल होता है। और हमारा जो बिल्कुल। इलाज है वो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, हर्बल ट्रीटमेंट के द्वारा, हम इलेक्ट्रोपैथी द्वारा हम अपना इलाज करते हैं, और हमारे इलाज में किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसी वजह वजह से मरीज, हमारे यहाँ जो मरीज भर्ती होते हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, हम्म। और अपने ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें सब तकलीफों से उन्हें फायदा होता है, यहाँ से मुस्कुराते हुए जाते हैं। तो यही एक हमारी सफलता है। सर मेरा क्वेश्चन था कि हमारे जो लिसनर्स हैं और जो लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही अपना एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कैंसर का बचाव संभव है, हम यदि ऑर्गेनिक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कैंसर हाँ। होने के कुछ नोन कारण है, कुछ अननोन कारण है। कुछ नोन कारण ये है कि जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस कारण से कैंसर होता है। जैसे माउथ कैंसर हो रहा है, ओरल कैंसर होता है, लंग कैंसर हो रहा है, ये स्मोकिंग से, तम्बाकू उपयोग से हो रहा है। तो हमारे आम पब्लिक को, हमारे मरीजों को ये पूर्ण रूप से छोड़ना चाहिए। दूसरा है हुँ। कि हमारा जो भोजन है, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है। तो हम हुँ। अपनी लाइफ में, दिनचर्या में ऑर्गेनिक फूड्स का हम इस्तेमाल करें, ताकि हम कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं। और ये भी एक कहावत है कि यदि किसी बीमारी से हमें बचना है, तो पहले ही प्रिकॉशन कर लें और उस चीज़ को हम त्याग दें, तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही आपने। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड वन्स अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।